जी टाइम हो गया है सुबह सुबह 3:30 बजे का। तो आजकल है ना मैं सुबह 3:30 ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ रही हूँ। वैसे तो मैं जल्दी उठ जाती थी, लेकिन आजकल है ना मैं थोड़ा सा और जल्दी उठने लगी हूँ, क्योंकि मेरा काम बहुत सारा होता है और है ना वो मैनेज नहीं हो रहा था मेरे से। बस सुबह जल्दी उठने के तो बस फायदे ही फायदे हैं। मेरे सारे काम भी अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी मेरी। और देखो सुबह जल्दी उठने से मेरा दिन तो बहुत अच्छा जाता है, एकदम शांति के साथ सारा दिन निकलता है, चिड़चिड़ापन भी नहीं होता और ना दिन मेरा काफी बड़ा लगता है मुझे, और काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। वरना लेट उठने से क्या होता है ना, भागम भाग हो जाती है, उसमें हालत खराब हो जाती है भाग भाग। और ना रात को भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा टाइम से ही सो जाऊँ, 10:30 11 बजे इतने बजे तक मैं सो जाती हूँ आजकल, और सुबह उठ जाती हूँ मैं 3:30 बजे। फिर क्या होता है ना, दिन में जब थोड़ा सा काम थकान होने लगती है ना, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ 1 से 1.5 घंटे का, तो वो ठीक रहता है। बीच में 1 से 1.5 घंटे का जब ब्रेक ले लो ना, थोड़ा रेस्ट कर लो, तो फिर ऐसे पूरा दिन थकान वाला नहीं हो। तो सुबह जल्दी उठ के ना मेरे हमेशा काम एक जैसे नहीं होते। कभी मैं घर का काम पहले करती हूँ, कभी मैं खाना बनाने का काम पहले कर लेती हूँ जब हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, या जब लगता है कि भाई स्टिचिंग का वर्कलोड मेरे पे ज्यादा है, कब काम का प्रेशर जब ज्यादा होता है, तो मैं उठते ही नहा धो के अपना स्टिचिंग के लिए बैठ जाती हूँ 2-3 घंटे या 3-4 घंटे। और देखो जब हम सुबह जल्दी उठ के काम करते हैं ना, तो वो हमारा जो काम होता है वो कम टाइम में हो जाता है, मतलब कम टाइम में ज्यादा काम हम कर पाते। और देखिए चूरमा मेरा यहाँ पे बन गया है, भोग लगा दूंगी। और देखिए दिन निकलने से पहले मेरे कितने सारे काम हो गए हैं, और फिर अभी जब दिन निकलेगा तो मैं सनराइज के टाइम ऊपर छत पे घूमने के लिए चली जाऊँ। और देखिए यहाँ पे मैंने शिव बाबा को भोग लगाया पहले, और हनुमान जी को भी भोग लगा दिया है, क्योंकि आज है ट्यूसडे। और कुछ दिनों से ना मैं यहाँ पे डेली हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ सुबह सुबह के टाइम, तो ना बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। और देखिए वैसे तो हम सब है ना हनुमान चालीसा पढ़ते ही हैं, जैसे किताब में लिखी होती है ना, देख देख के सिर्फ हम उसको बोलते हैं। लेकिन एक बार गूगल करके या यूट्यूब पे ना इस चालीसा का ना अनुवाद एक बार पढ़कर या सुनकर देख, और उसका मतलब समझकर फिर चालीसा पढ़ना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क। तो अपनी पूजा पाठ खत्म करके यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर थोड़ा वॉक करने, लगभग 15-20 मिनट या थोड़ा जितना भी मन करेगा ना, तो थोड़ा वॉक करूंगी और फिर नीचे जाऊंगी, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी है, फिर तो टाइम नहीं मिलेगा, काम का भी टाइम हो जाता है। तो यही सुबह सुबह का बिल्कुल शांति वाला टाइम जो होता है ना, उसमें ही थोड़ा सा आके ऊपर वॉक कर लेती। और ये देखिए सुबह सुबह सनराइज का टाइम है, और कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बादलों में एकदम है ना, बिल्कुल पिंक पिंक, और लाइटें बिल्कुल ऐसे जली हुई थी। बिल्कुल हाईवे है ना पास में, तो जो लाइटें मैं आपको दिखा रही थी ना, तो वो उधर की लाइटें हैं। और देखो सनराइज हो गया है देखते ही देखते। और है ना ये मतलब ये लगा लो 15 से 20 मिनट ही मेरे को हुए होंगे, जब मैं आई थी अंधेरा था और एकदम जैसे सूरज निकला है ना। और बस ऊपर से आई थी तो फिर दूध का टाइम हो गया है, और यहाँ पे मैंने 2 रोटी ले ली है कुत्तों के लिए। और ऐसे सुबह जब मैं जाती हूँ ना दूध लेने के लिए, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ले जाती हूँ, चींटियों के लिए भी ले जाती हूँ कभी कभी। आज थोड़ा जल्दी था, मैं ऐसे ही निकल के आ गई। और पक्षियों के लिए भी मैं डाल देती हूँ सुबह सुबह थोड़ा बहुत, लेकिन अभी कई दिनों से मेरा वो भी दाना खत्म हो गया है, तो देखती हूँ टाइम निकाल के आज लेके आऊँ। तो गाइस यहाँ बालकनी में मेरे सूर्य देव आ गए हैं, जल चढ़ा दिया मैंने और पौधों को डाल दिया है पानी। उसके बाद लगे हाथ मैंने साथ साथ ही मशीन में कपड़े भर दिए थे, और बस कपड़े धुलते रहेंगे और मैं अब दूसरा काम कर लूंगी कपड़े मशीन में डालने के बाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिल्ली मोम। तो गाइस सुबह के 8:30 बज गए हैं, और काम मेरा मोटा मोटा सारा हो ही गया है। और किचन में आई थी सुबह, मैं आज उठी थी 3:30 बजे, तो 3:30 बजे उठकर और मैंने सारा घर का काम अभी तक कर चुकी हूँ मैं। और ये देखिए आज मैंने बनाया है सुबह सुबह चूरमा। तो अभी दूध मैंने गर्म नहीं किया है, दूध गर्म करना चढ़ा देती हूँ। और हाँ गाइस सुबह सुबह से ना वीडियोस का भी कर रही हूँ कि वीडियोस भी बनती रहे। और वैसे तो अर्ली हो जाता काम मेरा और जल्दी हो जाता, लेकिन साथ साथ में शूट कर रही हूँ। एक मैंने शॉर्ट के लिए शूट किया था, और अब बस दूध गर्म हो जाएगा, फिर अभी नाश्ता करेंगे, चूरमा ले लेंगे और ले लेंगे साथ में गर्म दूध 1-1 गिलास। और अभी तो फिर सिर्फ नाश्ता करके और फिर मैं एडिटिंग के लिए बैठ जाऊंगी। असल में 8 बजे का टाइम होता है मेरा डालने का, लेकिन वॉइस ओवर नहीं हुई थी, अभी बैठ के वॉइस ओवर करूंगी। आधी तो हो चुकी है, आधी पे वॉइस ओवर करनी है मुझे, तो टाइम लग जाएगा। तो वीडियोज का भी रहता है, बनाने में भी टाइम लगता है, फिर एडिटिंग में भी टाइम लगता है। वॉइस ओवर का अगर कुछ होता है तो फिर वॉइस ओवर करती हूँ, तो ऐसे ना काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो बस ऐसे ही बीच बीच में मैनेज करूँगी। और 3 सूट मुझे शाम को किसी के देने भी हैं, और वो अभी बिल्कुल भी स्टिच नहीं हुए हैं। सिंपल है वैसे तो, लेकिन है ना वो भी जैसे तैसे करके मुझे करने ही पड़ेंगे। और आज फिर भाग भाग के करूँगी, तो क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है, और फिर बैंक भी जाना है आज। तो कुल मिला के हाँ। और अभी तो मैं दिन में सोच रही हूँ 1-2 शॉर्ट भी और बनाऊँ मैं, मतलब आज के ब्लॉग के अलावा।
मुझे कम से कम 2 या 3 मुझे शॉट और बनाने हैं, तो वो देखना पड़ेगा। तो रात तक देखती हूँ, जितना जैसे तैसे होगा। नाश्ता ले आई। और काम कैसा चल रहा है? गाइस को हेलो कर दो। हाय गाइस, हेलो, कैसे हो गाइस? बेचारे दिन रात लगे रहते हैं। दिन ही रात है, नहीं तो और कुछ होता तो वो भी करते। वो भी करते सही में, बहुत ज़्यादा काम। मैं सुबह से अपना व्लॉगिंग में रिन में लगी हुई हूँ और हस्बैंड अपना बैठे हुए हैं काम करने। आज वर्क फ्रॉम होम है इनका। बोल के कई बार ना बात भी नहीं, वीडियो बनाते हुए ना ऐसे देखो, ये टी शर्ट, ये बाल तो क्या करते हैं, बाल पे क्या करते? मैं तैयार हो जाती हूँ, आप ऐसे ही रहो। तो क्या करोगे आप? मैं तो हीरोइन हूँ, तुम मेरे असिस्टेंट हो। अच्छा, कैमरामैन हो। कैमरा तो पकड़ता ही नहीं। ऐसा है, सच में ऐसा है। जब भी हाथ में दो ना, वैसे मैं स्टैंड पे ही रख के बनाती हूँ, आपने देखा ही होगा। और जब भी हाथ में दो ना, वो कहीं आगे हाथ हटा देंगे, कहीं मतलब क्लिप ऐसी होती है वो डालने लायक नहीं रहती। मतलब बंदा, मैं बोलती हूँ शूट कर दो कहीं, जैसे बाहर जा रहे हैं, मेरा एक बार दिखाएंगे ऐसे घुमा के और पूरा मार्केट वार्केट और इधर उधर की चीजें दिखाने लग तो मैंने कौन सा ट्रेनिंग ली है? कम से कम जिसका शूट कर रहे हो उसकी तो फोटो दिखाएंगे ना। और तैयार आपको क्या होना है बताओ? आप तो वैसे ही तैयार हुए लगते हो हमेशा। तो जेंट्स को तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बैठ जाओ। चलो लो, फिर मैं अपना काम करने बैठ रही हूँ। और गाइज अभी मैं अपनी चेयर लगा लेती हूँ उधर, ये मशीन दिख रही होगी, यहाँ पे मेरा काम होगा अभी। और मैं नाश्ता ले आई हूँ और इधर ही बैठ के नाश्ता भी कर लूंगी। मैं स्टिचिंग का काम भी करूंगी। ये है मेरा वर्क प्लेस इधर, और वो है उधर हस्बैंड का। तो मैं इधर काम करती रहती हूँ अपना, और वो उधर। तो गाइज 4 बज गए हैं और लीजिए कॉफ़ी ले लीजिए गाइज। तो कॉफ़ी पी रही थी, हस्बैंड को उधर दे आई, वो अपना पी रहे। और ये देखिए, मैंने सब सुबह ना कपड़े मशीन में डाले थे कपड़े धुलने के लिए, तो वो धुल गए हैं। और ये देखिए, ये मैंने प्रेस कर दिए हैं, ये सारे कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं। और जो सूट मैंने सुबह स्टिच करने शुरू किए थे ना, और वो कंप्लीट हो गए हैं। उनकी सलवारें भी ये देखिए प्रेस हो गई हैं सलवारें। और ये शर्टें हैं, पहले मैंने शर्टें करके हेमिंग के लिए भेज दी थी, तो वो हेमिंग होके भी आ गए हैं। और ये अभी आए हैं, इन पे मुझे प्रेस करना बाकी है। ये कपड़े प्रेस करने, तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। और अब बस प्रेस कर देती हूँ जल्दी से, क्योंकि वो आंटी लेने के लिए आएंगी। तो गाइस 5:30 हो गए हैं और अभी जाऊंगी छत पे मैं। और ये देखिए, ये मैंने मेहंदी भिगोई थी आज और अभी लगाई नहीं है। ये दोपहर को मैं लगाने वाली थी, लेकिन और अब देखूंगी कब लगेगी। ये रात खुशबू बहुत अच्छी आ रही गाइस। और इसमें ना मैंने बहुत सारी चीजें डाल के भिगो रखा है। और अभी मेरे बर्तन पड़े ही हैं गाइस, तो अभी मेरे बर्तन रह गए हैं, वो मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ऊपर जाने का टाइम हो गया। और फिर आज मेरे ना फिर थोड़े काम ज्यादा थे, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और अभी पहले ऊपर जा जाती हूँ, उसके बाद आके कर लूंगी। फिर अभी 1 घंटे में आ जाऊंगी ऊपर से। तो गाइज आ गई हूँ छत पे, और मैं सबसे लेट आई थी, और मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो पहले से आ गई थी, और हम 4 जनी हैं आज। तो अब हम सब महिला शक्ति है ना, हेल्थ कॉन्शियस हो गई हैं। और शाम का टाइम हमने रख लिया है कि हम एक्सरसाइज किया करेंगे छत पे आके। वैसे तो हम अपने अपने घर में अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज करती थी, कोई सुबह कोई शाम को, तो ऐसा कुछ नहीं था एक साथ करने का। तो कल ऐसे ही हम छत पे आए थे, बैठे थे, तो यूं ही बात करने लगे कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, बीच में ब्रेक हो जाता है, तो हमें रेगुलर करनी चाहिए। तो फिर बस सोच के फिर हमने रखा कि भाई शाम को ना हम डेली आया करेंगे छत पे और एक्सरसाइज किया करेंगे। वैसे भी तो फिर आते ही हैं डेली, और इससे क्या होगा ना, ग्रुप बना के करने से हमारी हेल्थ भी सबकी अच्छी रहेगी, एक दूसरे से मिलते भी रहेंगे, हमारी बातें भी हो जाएंगी। और सबसे अच्छा क्या होगा ना कि हम सबके लिए एक रूटीन बन जाएगा। कभी भी ऐसे ना एक दूसरे को देख के थोड़ा ना मोटिवेट रहेंगे। और ग्रुप में करने से क्या होता है ना कि एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। किसी को कुछ चीज आती है, किसी को कुछ आती है, तो ऐसे ही हम लोग है ना एक दूसरे को बताते रहते हैं। और देखो ग्रुप में करने से ना बहुत अच्छा लगता है, हमारा यहाँ पे इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, और हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और यहाँ पे मैंने अपना योगा मैट नहीं मंगवाया है, ये सिंपल वाला मैट है, इसी के ऊपर बैठ के मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि अभी मैं उस तरीके से पहले नहीं करती थी, अभी तो क्या है ना ग्रुप में हम कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़ी मैट ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है, फ्रेंड के साथ अपने वाला छोटा मैट उसको दे दिया है, क्योंकि उसकी थोड़ी हाइट कम है, तो वो उसके लिए ठीक है। और भाई यहाँ पे हमने सारी वो एक्सरसाइज कर डाली जो जो हमें याद आई, और कई सारी एक्सरसाइज जो अच्छी है ना वो मनीषा ने बताई हमें यहाँ पे, क्योंकि मनीषा ने पहले जिम ज्वाइन कर रखा था, काफी दिन तक उसने किया था, तो उसको याद थी कि पेट कम करने के लिए ये वाली करनी चाहिए,
पेट कम करने के लिए ये, वेट कम करने के लिए ये, तो हम बस करे ही जा रहे थे। और देखिए पूनम तो ऐसे लगी हुई थी कि आज ही सारा वेट कम करके जाए। और पेट कम करने के लिए ये भी मनीषा ने हमें बताया कि ऐसे करना चाहिए हमें, और फर्स्ट टाइम था ये नहीं हो रहा था। और फिर मुझे याद आया कि ये तो हम बचपन में भी बहुत करते थे ऐसे ही मस्ती में। और ये देखिए 20-25 साल के बाद मैं ये आसन कर रही थी, और है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे से हो गया था। और कुल मिला के आज एक्सरसाइज करते टाइम हमने बहुत मजे किए, बहुत एंजॉय किया, और फिर हमने लास्ट में रस्सी कूद। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।